पेड़ उखाड़ देगा। डैमेज द हाउस, घरों को विक्षिप्त कर देगा, अर्थात मकानों को क्षति पहुंचा देगा। एंड केस फ्लड, और बाढ़ का कारण बनेगा। क्लियर हुई बात। सी, रश आउटसाइड टू वार्न हर फादर। देखिए, शी रश्ड आउटसाइड, वह बाहर की ओर भागी। टू वार्न, चेतावनी देने के लिए। वार्न मीन्स होता है चेतावनी देना, और टू लगा है तो इसका प्रयोग यहां पर ऐसे ही होगा। शी रश्ड आउटसाइड, वह बाहर की ओर भागी। किस लिए? टू वार्न, चेतावनी देने के लिए। हर फादर, अपने पिता को। वह अपने पिता को चेतावनी देने बाहर भागी। बोथ ऑफ देम हियर द लाउड क्लैप ऑफ थंडर। बोथ ऑफ देम, दोनों। हियर, सुनी। हियर मीन्स होता है सुनना। हियर मीन्स क्या बताया? सुनना। और ये हियर की सेकेंड फॉर्म है हियर, यानी कि सुनी। दोनों ने सुनी। द लाउड क्लैप ऑफ थंडर, थंडर मीन्स होता है गरजना, लाउड का प्रयोग किया हुआ, अर्थात दोनों ने बादलों के गरजने की आवाज सुनी। आगे देखते हैं। Big drops of rain started falling. Big drops, big means body, drops means बूंदे। Of rain, वर्षा की, started, शुरू हो गई थी, falling means गिरना। वर्षा की बड़ी बूंदे गिरने लगी। वर्षा की बड़ी बूंदे गिरने लगी। They could see the waves of the sea rising higher and higher. वो समुद्री लहरों को ऊंचा और ऊंचा उठते देख सकते थे। It was late in the evening. देर संध्या का समय था। It was late in the evening. देर संध्या का समय था। लेट मीन्स होता है देर, इन द इवनिंग, शाम, अर्थात देर संध्या का समय था। The cyclone had hit the area. चक्रवात, साइक्लोन में चक्रवात, had hit the area, उस क्षेत्र से टकराया। It had been raining continuously. Continuously मतलब लगातार, और raining वर्षा हो रही थी, लगातार वर्षा हो रही थी। It had been raining continuously, लगातार वर्षा हो रही थी। Flood water had already entered Gayatri's house. Flood water, बाढ़ का पानी, ऑलरेडी पहले ही entered, प्रवेश कर चुका था गायत्री हाउस, गायत्री के घर। बाढ़ का पानी पहले ही गायत्री के घर में घुस चुका था या घुस आया था। She had placed all the small household items like food, articles, utensils, candles
and match boxes and other articles on beds, tables and chairs. She had placed, उसने all the small household items, यानी कि उसने घर का छोटा छोटा सामान जैसे फूड भोजन, आर्टिकल्स छोटी छोटी चीजें, अटेंसिल जैसे बर्तन, कैंडल्स मोमबत्ती एंड मैच बॉक्सेस और माचिस दिया सलाई एंड अदर आर्टिकल्स और अन्य सामान, अर्थात उसने घर का छोटा छोटा सामान जैसे भोजन, छोटी छोटी चीजें, बर्तन, मोमबत्तियां और माचिस बिस्तरों, मेजों और कुर्सियों पर रख दी थी। By the morning, सुबह तक a lot of water had entered the house. घर में बहुत सारा पानी प्रवेश कर गया था। A lot of water, सुबह तक घर में बहुत सारा पानी प्रवेश कर गया था। After an uncomfortable night, बच्चों कंफर्टेबल होता है आरामदायक और अनकंफर्टेबल होता है कष्टप्रद या व्याकुल। आफ्टर एन अनकंफर्टेबल नाइट, एक व्याकुल रात्रि के बाद गायत्री वेंट टू हर ड्रेस। ड्रेस कुछ होता है बच्चों छज्जा, जो कमरा बना हुआ होता है उसके बाहर थोड़ा एरिया बाहर को जो निकला हुआ होता है उसको छज्जा बोलते हैं। तो गायत्री अपने छज्जे पर गई एंड लुक्ड अराउंड, और चारों ओर देखा। लुक मीन्स देखा, अराउंड मीन्स चारों ओर, और चारों ओर देखा। The entire area was submerged in water, यानी कि सारा क्षेत्र पानी में डूबा हुआ था। Only a few houses could be seen. Only केवल a few houses, कुछ घर ही could be seen, दिखाई दे रहे थे। केवल कुछ घर ही दिखाई दे रहे थे। आगे की ओर चलते हैं। देखिए ये दृश्य है, आप देख रहे हैं इसमें। चलिए, The little huts near the house could not be seen due to flood. बच्चों ध्यान से देखना है। The little huts, छोटी झोपड़ियां, नियर माने पास में, हर हाउस उसके घर के पास में छोटी झोपड़ियां could not be seen, नहीं दिखाई दे रही थी ड्यू टू फ्लड, बाढ़ के कारण। बाढ़ के कारण अर्थात उसके घर के निकट की छोटी झोपड़ियां बाढ़ के कारण दिखाई नहीं दे रही थी। The homeless people were sitting on tree stumps and at other places which were not served. The homeless people, घर से रहित लोग, यानी कि जिनके घर डूब चुके थे, ऐसे लोग वर सिटिंग बैठे हुए थे ऑन ट्री स्टम्प्स, यानी कि
पेड़ के जो तने होते हैं उनको बोला जाता है बच्चों। कहाँ बैठे हुए थे? पेड़ के चप्पू पर, पेड़ के तनों पर। एंड एट अदर प्लेसेस, स्थान पर, बीच वन और समाज जो नहीं